फ्रॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रबंध के सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध की परिभाषा एवं विशेषताएं। आज तक प्रबंध की कोई सर्वमान्य परिभाषा का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रत्येक प्रबंधक, विचारक, अध्यापक, शोधकर्ता आदि ने प्रबंध कार्य को जिस रूप में देखा एवं समझा, उसी रूप में उसकी परिभाषा दी है। अब सबसे पहले परिभाषा आती है मैरी पाकर फोलेट के अनुसार, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। कला क्या होती है? कला जॉर्ज टेरी के अनुसार चातुर्य के प्रयोग द्वारा इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। अर्थात प्रबंधक अपने चातुर्य का प्रयोग करके दूसरों से कार्य करवाने का कार्य करता है, ऐसा मैरी पाकर फोलेट का मानना है। दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी रॉस मूरे के अनुसार, प्रबंध का तात्पर्य निर्णय लेना है। रॉस मूरे कहते हैं प्रबंध का कार्य, चाहे वह नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण कोई भी हो, सभी में विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं। उनमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करने के लिए प्रबंधक को निर्णय लेना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने प्रबंध को निर्णय लेना कहा है। तीसरी डेफिनेशन हमारी आती है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। एप्ले मानते हैं कि प्रबंध करने के लिए हमें व्यक्तियों का विकास करना है, वस्तुओं का प्रबंध नहीं किया जाता या वस्तुओं को डायरेक्शन नहीं दिया जाता। जब हम व्यक्तियों का विकास कर देते हैं तो वस्तुओं का या भौतिक संसाधनों का प्रबंध स्वतः ही हो जाता है। उन्होंने आगे चल के कहा है प्रबंध सेवी वर्गीय प्रशासन है, पर्सोनेल मैनेजमेंट है। इसके बाद आती है प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण। प्रबंध की सबसे पहली विशेषता आती है प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। टेरी तथा फ्रैंकलिन ने सही कहा है, प्रबंध व्यक्ति नहीं है बल्कि एक विशिष्ट कार्य है। यह एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण एवं परिश्रमपूर्ण कार्य है। यह असंगठित साधनों का उपयोग कर उपयोगी उत्पादों, सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम है। दूसरी विशेषता आती है हमारी मानवीय कार्य। यह कार्य मनुष्यों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। प्रबंध कार्य में यंत्रों का उपयोग बढ़ा है, किंतु ये मनुष्य का स्थान नहीं ले सकते हैं। प्रबंध विशेषज्ञ टेरी ने ठीक ही लिखा है कि कंप्यूटर प्रबंध में सहायता करते हैं, किंतु ये मानव का स्थान नहीं ले सकते हैं। तीसरी विशेषता आती है हमारी मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य। मनुष्यों एवं पशुओं की भीड़ का प्रबंध संभव ही नहीं होता है। कार्ल लेसिस ने कहा है प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य है। इसीलिए उन्होंने यह भी लिखा है कि पशुओं का प्रशिक्षक प्रबंधक नहीं होता, जबकि मनुष्यों का प्रशिक्षक प्रबंधक हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता आती है हमारी औपचारिक समूह में संपन्न कार्य। प्रबंध कार्य औपचारिक समूह में ही संपन्न किया जा सकता है। असंगठित व्यक्तियों के समूह केवल भीड़ होती है जिनका प्रबंध नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता हमारी आती है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने का कार्य है। प्रोफेसर कुंज ने ठीक ही कहा है, औपचारिक रूप से असंगठित लोगों से कार्य करवाने की कला का नाम ही प्रबंध है। अर्थात औपचारिक रूप से संगठित लोगों से हम जो कार्य करवाने का कार्य करते हैं उसको ही प्रबंध कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है उद्देश्यपूर्ण या स्वउद्देश्य कार्य। प्रबंध कार्य निरुद्देश्य या लक्ष्यहीन नहीं होता है। प्रबंध के पूर्व निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं। ट्रिटनर ने कहा है उद्देश्यों के बिना प्रबंध प्रक्रिया गंतव्य स्थल को निर्धारित किए बिना की गई यात्रा के समान है, जो उद्देश्यहीन एवं निरर्थक होगी।
नेक्स्ट विशेषता हमारी आती है वातावरण मूलक कार्य। प्रबंध कार्य संस्था के अंदर एवं बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित भी करता है। आंतरिक वातावरण में कर्मचारी तथा साधन होते हैं, जबकि बाह्य वातावरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा तकनीकी वातावरण होता है। यह संपूर्ण वातावरण एवं प्रबंध कार्य एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है सृजनात्मक कार्य। यह कार्य मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन या सफलता प्राप्त की जा सके। इसीलिए प्रबंध प्रत्येक संस्था का जीवनदायी तत्व है। नेक्स्ट विशेषता आती है हमारी सार्वभौमिक क्रिया। प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है। यह छोटे बड़े धार्मिक, राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि संगठनों में की जाने वाली क्रिया है। नेक्स्ट विशेषता आती है सभी स्तरों पर व्याप्त क्रिया। प्रबंध उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय प्रबंध को तथा पर्यवेक्षीय प्रबंध को सभी के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध कार्यों की प्रक्रिया है। प्रबंध समन्वित एवं सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पदानुक्रम व्यवस्था। संस्था की प्रत्येक स्तर पर अधिकार एवं दायित्व की श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। इस श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रबंधकीय पदों का निर्माण हो जाता है। इसे ही पदानुक्रम व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है हमारी सामान्य सिद्धांत। ये सामान्य सिद्धांत विभिन्न शिक्षाविदों एवं प्रबंधकों के गहन शोध एवं अनुभव के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं। सभी प्रबंधक समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप समायोजन करते हुए इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है निर्णयन। प्रबंध की एक विशेषता निर्णयन भी है। ये सभी प्रबंधकों को सदैव कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है। पीटर डकर ने इसीलिए कहा है प्रबंध जो भी करता है निर्णयन द्वारा ही करता है। नेक्स्ट विशेषता आती है नेतृत्व। प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें नेतृत्व भी सम्मिलित है। प्रत्येक प्रबंधक में नेतृत्व करने की क्षमता होना आवश्यक है। इस गुण के होने पर प्रबंध की सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाता है। नेक्स्ट आती है समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का कार्य नहीं बल्कि यह तो प्रबंध का सार है। प्रबंध संस्था के मानवीय प्रयासों एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय की प्रक्रिया है ताकि संस्था के उद्देश्यों, इससे संबंधित सभी वर्गों की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्ण एवं कारगर ढंग से पूर्ण किया जा सके। नेक्स्ट विशेषता आती है हमारी उत्पादकता से सरोकार। प्रबंधक अपने साधनों की उत्पादकता से सरोकार रखता है। यह उल्लेखनीय है कि उत्पादकता संसाधनों की कुशलता एवं प्रभावशीलता से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट विशेषता हमारी आती है अदृश्य शक्ति। टेरी ने लिखा है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। इसे देखा एवं छुआ नहीं जा सकता, किंतु इसके प्रयासों के परिणामों के आधार पर इसकी उपस्थिति का स्वतः अनुमान हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है प्रबंध कला एवं विज्ञान का संगम है। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो कला के साथ साथ विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें ज्ञान एवं चातुर्य का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही प्रबंध भी विज्ञान भी है, क्योंकि इसका व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध है जिसमें कारण एवं परिणाम में का संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है प्रबंध बहुविषयक है। यह एक ऐसा विषय है जिसके अध्ययन, अध्यापन एवं व्यवहार में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विषयों के ज्ञान का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है प्रबंध एक पेशा बनता जा रहा है।
प्रबंध एक पेशा बनता जा रहा है क्योंकि इसमें पेशे की सभी विशेषताएं विकसित होती जा रही हैं। इसमें व्यवस्थित ज्ञान का भंडार हो गया है। नेक्स्ट विशेषता हमारी एंड लास्ट आती है स्वामित्व एवं प्रबंध। वृहद स्तरीय निगमित व्यावसायिक संगठनों में प्राय स्वामित्व एवं प्रबंध पृथक पृथक व्यक्तियों के हाथों में होता है, किंतु इनमें भी यह देखने में आता है कि उच्च प्रबंध के पदों पर स्वामी ही कार्य करते हैं। संगठन के निचले स्तर पर प्रबंधक भी प्राय संबंधित व्यक्ति ही होते हैं।